नमस्कार दोस्तों, लीला गुरु बहन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को भक्ति से जुड़े बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत एक कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा बहुत ही सुंदर है और ये कथा एक बूढ़ी माई की है जिनके अंदर भक्ति देखकर भगवान भी उन्हें दर्शन दे देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का भाव हमेशा अपने प्रभु इष्ट देवता के प्रति रखें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई भी नहीं था। बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन इस गांव में एक साधु आए। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसी आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मैं अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए झोली से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसे आप अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ और प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन की बात है, गाँव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को यह दृश्य देखकर माई पर बहुत हंसी आई। मजाक करने की सूझी और चुलबुले बच्चों ने उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव के जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो कि छोटे बच्चे को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने उसी समय अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर पहरा लगाने लगी, बैठ गई वहीं पर। अपने लाल को भेड़ियों से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गए, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और चौथा पांचवा दिन ऐसे ही बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़ियों से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप और स्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ तेरा वही बालक जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली भाली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वो मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए, मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न हो उठे, बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, भेड़ियों का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु जी बुढ़िया माई को अपने निज धाम लेकर गए। बंधुओं, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी है। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर को भी हमें दर्शन देने ही पड़ते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्ठा, काम, प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। इस कथा ने हमें यह सिखाई कि हम जब अपने इष्ट देवता या कोई भी प्रभु को पूजते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो हम अपने मन में कोई ना कोई लालच रखकर करते हैं। पर यही अगर हम उनकी उपासना, उनसे प्रेम बिना लालच रखे, बिना कोई स्वार्थ के करे, जो कि मनुष्य जीवन में संभव नहीं है, लेकिन जिस मनुष्य ने इस चीज को कर लिया, अपने इष्ट देवता, अपने स्वामी, अपने ईश्वर को बिना कोई स्वार्थ के पूजा, उनको हर वक्त वो याद करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को, ईश्वर को भी उनकी उपासना देखकर उन तक आना पड़ता है। उनके जीवन में जितनी भी कठिनाई है, कष्ट है, भक्त की
कष्ट को हरने के लिए ईश्वर उनके पास आते हैं और उनके कष्टों को कम करते हैं, जरूर उनके कष्टों को हरते हैं। तो अपने ईश्वर पर विश्वास रखे और बिना स्वार्थ के उन्हें पूजे, बिना स्वार्थ के उन्हें प्रेम दे। इस वीडियो में बंधुओं आप लोग के लिए बस इतना ही। अगली बार अगली वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें एक अलग ही अद्भुत भक्त की कथा होगी और इस तरह की कथा सुनने से आपके भी कर्मों में निखार आती है और आपके भी काफी हद तक पाप धुलने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर की उपासना, ईश्वर की कथा सुनना ही हमारे जीवन में उन सारी कष्टों को दूर करती है जिस कष्टों से हम परेशान होते हैं। चलिए मिलती हूँ दूसरी वीडियो में दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए लीला गुरु बहन की तरफ से आप सभी को प्रणाम।